Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiza Yusra Shakil and today the topic of my presentation is case studies of adenocarcinoma. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कुरान पाक की तिलावत से, और मुझे जो आयत मिली है वो है आयत नंबर 81 एंड 82। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा। तो फिर हमने चाहा कि बदला दें उनको उनका रब बेहतर उससे पाकीज़गी में और नज़दीक तर शफ़क़त में। इस आयत का पस मंज़र ये है कि लड़के के मारे जाने से उसके वालिदैन का ईमान जो था वो महफूज हो गया था, और जो सदमा उनको पहुंचा था अल्लाह ताला चाहता था कि उसकी तलाफ़ी ऐसी औलाद से करे जो अखलाक़ पाकीज़गी में मक़तूल लड़के से बेहतर हो। माँ बाप उस पर शफ़क़त करें, वो माँ बाप के साथ मोहब्बत और ताज़ीम और हुस्न सलूक से पेश आए। कहते हैं कि उसके बाद खुदा ताला ने नेक लड़की दी जो एक नबी से मंसूब हुई, और एक नबी उससे पैदा हुए जिससे उनकी एक उम्मत चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुक अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिक तअवीलु मा लम तस्ति अलैहि सब्रा। तर्जुमा। और वो जो दीवार थी 2 यतीम लड़कों की थी उस शहर में, और उसके नीचे माल गड़ा था उनका बाप था नेक। फिर चाहा तेरे रब ने कि वो पहुंच जाएं अपनी जवानी को और निकालें अपना माल गड़ा हुआ। मेहरबानी से तेरे रब की, और मैंने ये नहीं किया अपने हुक्म से। ये है फेर इन चीज़ों का जिन पर तू सब्र ना कर सका। तफसीर, यानी अगर दीवार गिर पड़ती तो यतीम बच्चों का जो माल था वहाँ जो गड़ा हुआ था ज़ाहिर हो जाता और बदनीयत लोग उठा लेते। बच्चों का बाप मर्द स्वालेह था और उसकी नेकी की रियायत से अल्लाह ताला का इरादा हुआ कि बच्चों के माल की हिफाजत की जाए। मैंने उसके हुक्म से दीवार सीधी कर दी कि बच्चे जवान होकर बाप का ख़जाना पा सकें। कहते हैं इस ख़जाने में दूसरे अम्वाल के अलावा एक सोने की तख्ती थी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर ज़्यादा कलाम ना किया करो, क्योंकि उससे दिल में कसावत, सख्ती और बेहिस्सी पैदा होती है, और लोगों में वो आदमी अल्लाह से ज़्यादा दूर है जिसके क़ल्ब में कसावत हो। इसका क्या मतलब है? इस हदीस का मतलब ये है कि जो आदमी अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर ज़ुबान ज़्यादा चलाने का आदी होगा उसके दिल में कसावत यानी बेहिस्सी और बेनूरी और सख्ती पैदा होगी, और वो अल्लाह के क़र्ब और उसकी ख़ास रहमत से महरूम रहेगा। Carcinoma case studies. Let's move forward to discuss the first case study of adenocarcinoma. तो कभी भी केस स्टडी पढ़ने से पहले हमें पेशेंट का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। So here the patient's background is that the patient is 65-year-old engineer who was presented with a persistent cough, shortness of breath and chest pain. He was also reported loss of appetite and weight loss of 10 pounds in the last month. He has a history of smoking and he worked in a chemical plant for 25 years. इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या किया, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको क्या बीमारी है, तो हमने इस पेशेंट को चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन रिकमेंड किया, जिससे पता चला कि पेशेंट को एडिनोकार्सिनोमा है। फर्दर उनके टेस्ट परफॉर्म हुए जो कि पीईटी स्कैन परफॉर्म हुआ, जिससे पता चला कि कौन सा स्टेज है एडिनोकार्सिनोमा का, तो हमें पता चला कि वो एडिनोकार्सिनोमा का फर्स्ट स्टेज है। अच्छा, ये एडिनोकार्सिनोमा कहाँ हुआ है इस पेशेंट को? राइट लंग में। ठीक है, फिर अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? सो द बेस्ट ट्रीटमेंट वॉज द सर्जरी।
ताकि हम सर्जरी से डायरेक्ट इनका जो ट्यूमर है वो रिमूव कर दें, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट स्टेज पे था इनका एडिनोकार्सिनोमा. So the surgery went successful and the patient was discharged from the hospital after a few days. फिर बात करते हैं आफ्टर केयर की कि सर्जरी के बाद क्या किया जाए. सो द पेशेंट वाज रेफर्ड टू ऑन्कोलॉजिस्ट फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, जिसने रिकमेंड किया कि आपको एडजुवेंट कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी ताकि आपके कैंसर दोबारा से ना आ सके. कैंसर रिटर्निंग के रिस्क को कम करने के लिए इन्होंने कीमोथेरेपी रिकमेंड की. ठीक है. So the patient underwent 4 cycles of chemotherapy and was monitored closely for any signs of returning. He also received counseling on smoking क्योंकि वो स्मोकर था. He was a chain smoker. ठीक है. तो आउटकम क्या आया? The patient responded well to the treatment and follow-up imaging showed no signs of cancers returning. The patient was advised to continue regular follow-up appointments with his oncologist to monitor his health and detect any signs of cancer returning. कंक्लूजन क्या है इसका कंक्लूजन ये है कि एडिनोकार्सिनोमा एक ऐसा कैंसर है जो कि सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है अगर उसको पहले ही क्या कर लें, डिटेक्ट कर लें. In this case, the patient was diagnosed with stage 1 adenocarcinoma of the lung, which allowed for successful surgical interventions and chemotherapy. Close monitoring and follow-up appointments are essentials to detect any signs of returning and ensure the patient's ongoing health and well-being. We are moving towards second case study. तो इसमें पेशेंट का क्या बैकग्राउंड है? The patient was 55-year-old male who presented to his primary care physician with a persistent cough and shortness of breath, and he also had a history of smoking and has been a pack-a-day smoker for 30 years. He was a chain smoker for 30 years. A chest X-ray revealed a mass in his right lung, and the biopsy confirmed the diagnosis of adenocarcinoma. अब क्या हुआ? फर्दर इमेजिंग टेस्ट हुए, पीईटी हुआ, एमआरआई हुआ, जिससे क्या पता चला कि कैंसर जो है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड अभी तक नहीं हुआ. सो ही वॉज स्टेज्ड विद स्टेज 3B नॉन स्मॉल cell lung cancer and the tumor was considered unresectable. He was referred to medical oncologist for further treatment. The oncologist recommended a combination of chemotherapy and radiation therapy. Patient underwent 6 cycles of chemotherapy, जिससे क्या हुआ कि उनका ट्रीटमेंट हो गया और उनके जो सिम्टम्स थे वो भी इम्प्रूव्ड हो गए. ठीक है. देन after completing treatment, he underwent regular follow-up scans to monitor for any signs of cancer returning. वही सब हुआ जो पहले था. He also made his life cycle change. उन्होंने अपनी स्मोकिंग वगैरह छोड़ दी. So what is the conclusion of this case study? That adenocarcinoma is a common type of cancer that can occur in various parts of the body, not only in lungs. अगर lungs में है तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे भी सेल पार्ट्स में, बॉडी के पार्ट्स में जा सकता है. Early diagnosis and treatment are crucial for improving the outcome of the disease. इसमें भी इनके केस में भी हमें यही पता चल सका है कि अगर अर्ली डिटेक्ट कर लें हम एडिनोकार्सिनोमा को तो वो सक्सेसफुली हम ट्रीट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. दिस वॉज ऑल अबाउट माई टॉपिक दैट वॉज एडिनोकार्सिनोमास केस स्टडीज़.